हाय फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। स्कूल और कॉलेज की छात्र छात्राओं के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकारी छात्रावासों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई प्रारंभ। नए सेशन में स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। विद्यार्थी 27 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। यानी विद्यार्थियों, अब इस न्यूज को डिटेल के साथ में देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति है और ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी की गई है। और ये छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने से रिलेटेड प्रेस विज्ञप्ति है। दोस्तों, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 12वीं पास करने के बाद में अभी जुलाई में कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो दोनों ही प्रकार के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये अपडेट है कि आप छात्रावासों में हॉस्टल के अंदर किस प्रकार से जो है एडमिशन ले सकते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया जो इसके अंदर दिखाई गई है। तो मैं आपको मेन जो बात है वो बता देता हूं कि पहली बात ये सत्र 2023-24 के लिए है कि अभी जो जुलाई से नया सेशन स्टार्ट होगा स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, उसके लिए जो है ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया जो है 23 मई 2023 से प्रारंभ होगी। यानी ऑनलाइन आप गवर्नमेंट हॉस्टल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सरकारी छात्रावासों में, आवासीय विद्यालयों में, आवासीय कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए 23 मई 2023 से ऑनलाइन जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो अब पूरी बातें जो है वो मैं मेन रूप में आपको बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों कि 2 नंबर का पॉइंट जो ये देखिए, एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम 3 छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों का चयन ऑनलाइन कर सकता है। यानी आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे इसके लिए, तो आप एक फॉर्म जो है, एक स्टूडेंट जो है वो अपने फॉर्म में सिर्फ 3 छात्रावासों का या आवासीय विद्यालयों का या आवासीय महाविद्यालयों का जो है वो सिलेक्शन कर सकता है। ठीक है, 3 से ज्यादा आप अपने फॉर्म में नहीं भर सकते हैं। तीसरी बात इसमें मेन क्या बताइए कि पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थी जो इस वर्ष छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें भी नवीन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। कि पहले से जो सरकारी छात्रावासों में रह रहे हैं, आवासीय विद्यालयों में रह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को भी अब नए सेशन के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब है दोस्तों प्रवेश हेतु पात्रता कि आपका किन विद्यार्थियों का एडमिशन जो है इन सरकारी हॉस्टलों में हो सकता है, छात्रावासों में हो सकता है। पहली बात है कि वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात है आवासीय विद्यालयों एवं विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र छात्रा को प्रवेश दे है। ये स्कूल लेवल के लिए है। कॉलेज लेवल के लिए जो 12वीं उत्तीर्ण है वो है कि कॉलेज लेवल के जो छात्रावास है या आवासीय जो संस्थान है उसमें आपका एडमिशन 12वीं के बेस के आधार पे किया जाएगा। जबकि स्कूल लेवल के जो छात्रावास हैं या आवासीय विद्यालय उनमें 6 से 12वीं के अंदर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसके बेस पे किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगली जो बात है महत्वपूर्ण वो देखिए कि विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी स्कूल लेवल का अगर छात्रावास है, बालिका छात्रावास है, तो उसके पहले एडमिशन तो स्कूल लेवल का लिया जाएगा। फिर बाद में अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका एडमिशन लिया जाएगा। बाकी कॉलेज लेवल की अलग से जो छात्रावास है, अलग से जो आवासीय जो संस्थान है उसमें कॉलेज के लिए अलग से भी है सीटें। ठीक है, ये तो स्कूल लेवल में अगर सीट खाली रह जाती है तो आप कॉलेज लेवल की छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। और फिर भी अगर सीटें खाली रह जाती है, आगे देखिए, इसके पश्चात भी स्थान रिक्त रहने पर JEE, NET, नीट और CLAT, क्लेट, RAS, IAS प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को सम्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जाएगा। कि अगर
स्कूल लेवल का छात्रावास है, हॉस्टल है, उसमें अगर सीट खाली रह जाती है तो पहले तो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं को एडमिशन दिया जाएगा, फिर भी अगर सीट खाली रह जाती है तो फिर आप ये जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है इसमें, महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर जेई, नीट, क्लीट, आरएएस, आईएएस प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को समयक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। अब जो कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास है, ठीक है, कॉलेज स्तरीय जो बालिका छात्रावास है, छात्रों के छात्रावास अलग है कॉलेज स्तर के और लड़कियों के छात्रावास अलग है कॉलेज स्तर के। इसी प्रकार से स्कूल लेवल पर भी लड़के और लड़कियों के छात्रावास अलग अलग है। ठीक है। तो कॉलेज लेवल का जो लड़कियों का छात्रावास है, अगर उसमें सीट खाली रहती हैं तो फिर ये जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है ना छात्राएं, इनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो देखिए, ये दोस्तों छात्र छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अगर वो छात्रा कॉलेज की है या छात्र कॉलेज का है तो फिर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के छात्र छात्रा को दी जाएगी। यानी पहली जो वरीयता दी जाएगी वो किस वर्ग के छात्र या छात्रा को दी जाएगी? हॉस्टल में एडमिशन के लिए बीपीएल परिवार के छात्र या छात्रा को। ठीक है। फिर है प्रवेश हेतु गत वर्ष में 40% अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। तो जिस कक्षा के बेस पर आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें कम से कम आपके क्या होना चाहिए? 40% अंक अवश्य होना चाहिए, वरना आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा। फिर अगली बात क्या है? छात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। जिन छात्र छात्राओं के माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं एवं लेवल 11 तक अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। तो अगर आपके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है तो भी आप जो है क्या कर सकते हैं? इन सरकारी हॉस्टल के अंदर, छात्रावासों के अंदर एडमिशन लेने के लिए योग्य हैं। ठीक है। अब आपको एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ये ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है। फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन ही अपलोड होंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए देखिए आप इसके अंदर, इसमें देखिए आपका जो ऑनलाइन प्रवेश जो होगा वो जन आधार कार्ड के माध्यम से होगा। पहली बात यह है कि जन आधार कार्ड के माध्यम से होगा। ठीक है। तो जन आधार कार्ड चाहिए। जन आधार कार्ड में जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उनको ही क्या माना जाएगा? प्रामाणिक माना जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो क्या क्या चाहिए देखिए, आधार कार्ड चाहिएगा, बैंक पासबुक चाहिएगी, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, आय का शव घोषणा पत्र चाहिएगा, आय विवरण चाहिएगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो फिर आपके पापा जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में कर्मचारी है वहां का जो आय का विवरण है, आय स्टेटमेंट है, वो चाहिएगा। विशेष श्रेणी के अंतर्गत माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर आप के माता पिता जीवित नहीं है तो उसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र। विशेष योग्य जन का विवरण, अगर आप विकलांग हैं तो फिर आपको विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बीपीएल में है तो बीपीएल का प्रमाण पत्र, स्टेट बीपीएल में है तो स्टेट बीपीएल का प्रमाण पत्र, आप अंत्योदय परिवार के अंदर आते हैं तो उसका विवरण। ठीक है। जन आधार, राज इवोलेट, डिजी लॉकर अथवा दस्तावेज जारीकर्ता एजेंसी द्वारा संधारित वेब सर्विस से प्राप्त कर स्वतः सत्यापित होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सारे जो है ऑनलाइन अपलोड होंगे। जन आधार कार्ड में जो जानकारी दी गई है वो जन आधार कार्ड से ली जाएगी, बाकी जो चीजें हैं वो आपको वैसे देनी पड़ेगी। ठीक है। इसके लिए विद्यार्थी को पृथक से किसी प्रकार का दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। माता पिता और का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल अनाथ बालक बालिकाओं के, विधवा के बालक बालिकाओं के लिए, या पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र विधवाओं के राजस्थान की। ये मतलब चीजें क्या है कि आपकी पूरी जानकारी है वो जन आधार कार्ड में दी गई है, तो जन आधार कार्ड से पूरी डिटेल ऑनलाइन जो है ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट चाहिएगा तो वो ऑफलाइन आपको अपलोड करना होगा। ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज, प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि
तो प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? 27 जुलाई 2023 तक है। ठीक है, अब देखिए छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु वरीयता क्रमांक इस प्रकार रहेगा। ये विद्यालय का नाम ही आ रहा है, कॉलेज का नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज का डिटेल नहीं है, कॉलेज से रिलेटेड भी ये डिटेल है। ठीक है, तो कॉलेज में अगर इस लड़कियों का हॉस्टल है तो उसमें जो एडिशन दिया जाएगा उसमें सबसे पहले किसको वरीयता दी जाएगी, उसके बाद में किसको दी जाएगी, उसके बाद में किसको दी जाएगी। इसी प्रकार से जो स्कूल के अंदर लड़कियों का जो छात्रावास है, लड़कों का छात्रावास है, तो लड़कियों वाले में किसको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, लड़कों वालों में सबसे पहले किसको वरीयता दी जाएगी, ये डिटेल इसके अंदर है। तो सबसे पहले पूर्व में आवासरत छात्र छात्रा को, यानी पहले तो एडमिशन में किसको वरीयता दी जाएगी, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे लड़कियों का, चाहे बॉयज का हो, जो पहले से हॉस्टल में रह रहा है तो पहले उसको वरीयता दी जाएगी। फिर है कोरोना वैश्विक महामारी में जो अनाथ हो गए थे उनके पुत्र या पुत्री को वरीयता दी जाएगी। फिर है अनाथ छात्र छात्रा, अगर कोई अनाथ छात्र छात्रा है उसके बाद में तीसरे नंबर पर उसको वरीयता दी जाएगी। फिर है विधवा परित्यक्ता स्वयं, अगर वो खुद विधवा है या परित्यक्ता है उसको। फिर है विशेष योग्यजन स्वयं, अगर वो खुद विकलांग है। विधवा परित्यक्ता के छात्र छात्रा, अगर आप विधवा या परित्यक्ता के पुत्र या पुत्री हैं। विशेष योग्यजन के परिवार के बच्चे, ठीक है, अगर आपके माता पिता विकलांग है या कोई दोनों में से कोई विकलांग है। बीपीएल परिवार के छात्र छात्रा, अगर आप बीपीएल परिवार से आते हैं। अगर 8 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा वाले परिवार एवं लेवल ये, ठीक है, तो ये जो हैं इनके अगर आप पुत्र पुत्री है सरकारी कर्मचारी के जिनकी आय 8 लाख रुपए तक है तो इनको वरीयता दी जाएगी। तो ये सीरियलिटी है कि सबसे पहले किसका जो है प्रवेश होगा, उस अगर सीट खाली रहती है तो फिर दूसरे नंबर पर किसका प्रवेश होगा, फिर सीट खाली रहती है तो फिर किसका प्रवेश होगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये दोस्तों विशेष विवरण, इसमें देखिए आप विशेष विवरण में 40% या अधिक प्राप्तांक वाले बालक बालिका गत वर्ष के प्राप्तांकों की अवरोही वरीयता अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु नियत वरीयता अनुक्रमांक विभागीय वेबसाइट क्रमांक ये जो है दिनांक 7/5/2015 के अनुसार होगी, जिसका पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अब ये है दोस्तों आपसे रिलेटेड डिटेल नहीं है तो आप वैसे ही पढ़ लो। ठीक है, आप वैसे पढ़ लो। और ये है महत्वपूर्ण डिटेल आपसे रिलेटेड प्रथम वरीयता सूची, जो प्रथम सूची प्रकाशित की जाएगी ना एडिशन की कट ऑफ की, वो 28 जून 2023 को की जाएगी। तो आप जागरूक रहें, जो भी बच्चे जो है कॉलेज में पढ़ने वाले हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, वो जो सरकारी हॉस्टलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है, ठीक है, तो वो जागरूक रहें, सचेत रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी अपडेट हो उनके पास में मिल सके। तो पहली जो सूची होगी वो 28 जून को जारी होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूची में मेरा नाम है कि नहीं है। नाम है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो छात्रावास अधीक्षक है उनके पास में आपको क्वेश्चन मनी जमा करानी होगी। ठीक है, उसमें डेट दी हुई होगी, उस टाइम तक आपको क्वेश्चन मनी जमा करानी होगी। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो फिर आपसे नीचे वाले मेरिट वाले विद्यार्थी को जो है प्रवेश दे दिया जाएगा। इसलिए आप अपडेट रहे, जागरूक रहे। ठीक है, दूसरी जो कट ऑफ होगी ये वरीयता सूची के बाद में 8 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, छात्रावास अधीक्षक को क्वेश्चन मनी जमा करानी होगी। 8 दिन का टाइम रहेगा प्रथम वरीयता सूची के बाद में। फिर द्वितीय वरीयता सूची जो है ये 10 जुलाई 2023 को प्रकाशित की जाएगी। इसमें भी वही प्रक्रिया है। इस सूची के प्रकाशन के बाद जिनका नाम आया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनको 8 दिन के अंदर अंदर छात्रावास अधीक्षक को क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वेश्चन मनी जमा करानी पड़ेगी। तीसरी जो लिस्ट आएगी वो 28 जुलाई 2023 को आएगी। तो इस लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम है उनको क्या करना होगा, 8 दिन के अंदर अंदर छात्रावास अधीक्षक को क्वेश्चन मनी जमा करानी होगी। तो दोस्तों ये थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित जो छात्रावास है, आवासीय जो स्कूल कॉलेज है, उनके अंदर स्कूल लेवल के छात्र और छात्रा का एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, प्लस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के अंदर इस साल एडमिशन लेने वाले जो छात्र और छात्रा हैं उनके प्रवेश की प्रक्रिया से रिलेटेड पूरी जानकारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपडेट है वो आपके पास में समय पे आ सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।